brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। दिल्ली एक्साइज स्कैम को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार गिर गई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता जेल गए। इस सब पर जमकर पॉलिटिक्स हुई 2022, 23, 24 में। और लेकिन आज 5 मई 2025 को सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी गई थी ट्रायल कोर्ट की तरफ से, क्या वो सही थी या नहीं? जो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई थी, उसका अभी क्या स्टेटस है? और तीसरा और सबसे दिलचस्प सवाल ये कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री और सिटिंग उप मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने और सीबीआई ने चार्जशीटें दाखिल की थी बिना सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन के, वो क्या सही थी या नहीं? ये सभी सवाल आज दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रविंद्र डुडेजा साहब की कोर्ट में इन पर डिबेट हुई, इन पर चर्चा हुई। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और काउंसिल जोहेब हुसैन ने ये दलील रखी है कि जो ट्रायल कोर्ट यानी सेशंस जज न्याय बिंदु की तरफ से केजरीवाल को पूर्ण जमानत दी गई थी, वो सही नहीं थी, क्योंकि सेशंस जज ने अपने सीमा के बाहर जाकर एविडेंस यानी कि सबूतों को और विटनेस की स्टेटमेंट को दरकिनार करके अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से जमानत दे दी थी। ईडी की ये याचिका 2024 से लंबित है। लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो जज साहब का दो टूक सवाल ये भी था कि इंतरिम यानी अंतरिम जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी थी, वो भी तो अभी वैलिड है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी की याचिका लंबित है कि जो अंतरिम जमानत दी गई थी उसको भी रद्द किया जाए, तो जब तक वो सुनवाई पर नहीं आती तो हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत को रद्द करके भी आखिर असर क्या होगा? तो उस बात पर एएसजी और काउंसिल की तरफ से ये दलील रखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमारी याचिका लंबित है, क्योंकि 2 जजों की बेंच ने अंतरिम जमानत दी थी, इसलिए 3 जजों या लार्जर बेंच की तरफ से का गठन होना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये सवाल का जवाब मिले कि आखिर जो अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिली थी वो सही थी या उसको रद्द किया जाए। इसलिए हाल फिलहाल में तो आज हुआ ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत को रद्द करने की ईडी की याचिका को सीधे तौर पे एडजर्न कर दिया। अब 30 जुलाई की तारीख दी गई है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से ये याचिकाएं लगाई गई थी कि ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की, क्योंकि वो सिटिंग मुख्यमंत्री थे, क्योंकि वो सिटिंग उप मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ चार्जशीट बिना सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन के दाखिल ही नहीं हो सकती थी, और अगर दाखिल हो भी गई तो उसकी कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकती थी। अब उस मामले पर भी अगस्त में सुनवाई होगी, क्योंकि आज इस मामले पर सुनवाई के लिए जब ये मुद्दा उठा तो जज साहब ने ईडी से जवाब मांगा। ईडी ने कहा देखिए सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन तो अब एलजी साहब ने दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि देखिए जब ये याचिका लगी थी कि बिना सैंक्शन के कॉग्निजेंस हो रही है, तब तो सैंक्शन नहीं आया था, तो अब इसका क्या होगा? तो पूरी तरह से अगर इस मामले को अगर देखें तो 2022-23 में जो इतना हुआ कि एक्साइज स्कैम में चार्जशीट दाखिल हुई, केजरीवाल अरेस्ट हुए, सिसोदिया अरेस्ट हुए, फिर उनको बेल मिली, वो बाहर आए। 2025 में अगर देखें तो तारीख पे तारीख का मामला जारी है। एक कोर्ट ने कुछ कहा, दूसरी कोर्ट ने कुछ और कहा। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में क्या होता है, कैसे होता है, उसके दांवपेच में ये मामला फिलहाल अटका हुआ है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, क्योंकि उनकी याचिका कॉग्निजेंस के खिलाफ अभी हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए जो केस का ट्रायल है, जो एक्चुअल केस चलना था, वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। अब आगे क्या होता है वो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। नई दिल्ली से अनीशा माथुर।